हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम पे भोलेनाथ के मैं जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन्हीं की चर्चा हो रही है और एक एक ज्योतिर्लिंग करके मैं बता रही हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, ओमकालेश्वर, महाकाल, इनके बारे में बता चुकी हूँ और भी हैं आगे, उनकी भी बारे में चर्चा हो चुकी है। आज जिस ज्योतिर्लिंग के बारे में बात होगी वो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के प्रांत नासिक में स्थित है और ये 8वां ज्योतिर्लिंग है। अब इसका नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग क्यों है, ये भी आगे चर्चा करूँगी वीडियो में मैं आगे जाके। क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसकी कथा क्या है, आगे मैं पूरी बताऊंगी। अभी शॉर्ट में बता देती हूँ कि महर्षि गौतम हुए जिनके ऊपर एक आरोप लगा था गौ हत्या का, और इस आरोप से मुक्ति पाना के लिए उन्होंने क्या किया था, इस पर्वत में त्र्यंबक जो पर्वत है उस पे भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे। आगे पूरी कहानी में बताऊंगी, जो इसकी स्टोरी आती है शिव पुराण में, वो स्टोरी पूरी मैं डिटेल में बताऊंगी। अभी बस मैंने हल्का सा बताया है, आगे वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं इस ज्योतिर्लिंग के बारे में। बट उसके पहले मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर देना है, एकदम फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं होता है, कोई पैसा नहीं लगते, बस लाल वाले बटन को टक से दबा देना होता है और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। और वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर करना है। बताइए कि क्या मिस हो जाता है वीडियो में, ताकि मैं और अच्छे से उनको कवर कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कि क्यों विशेष महत्वपूर्ण है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक नामक गांव है, वहां पर स्थित है। यहाँ पास में ही ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी जो नदी है उसका उद्गम स्थान है। गोदावरी उद्गम स्थान के समीप ही स्थित है ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की बहुत महिमा है, बहुत विख्यात है और ये विशेष महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि मंदिर के अंदर आप जाओगे तो एक छोटा सा गड्ढा है, उसमें 3 लिंग विद्यमान हैं। ये 3 लिंग दर्शाते हैं ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और शिव जी को। इस वजह से ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो बाकी के ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर शिव जी हैं, मल्लिकार्जुन में पार्वती जी भी विद्यमान है महादेव के साथ, लेकिन सिर्फ एक यही अकेला ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी एंड शिव जी तीनों ही विद्यमान है। इस बात के लिए, या फिर यही बात इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता को और बढ़ा देता है। अगर हमको मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर का तो मैंने बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही विद्यमान हुए हैं। अगर हमको देखें हम शिव पुराण के अनुसार, तो ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड भी मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गौमुख से निकलती हुई भागवती गोदावरी के दर्शन हो जाते हैं। बात करें कि यहाँ पर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों विराजमान है, क्या कथा है उसके पीछे, तो मैं आपको वही कथा बताती हूँ अब कि वह क्या हुआ। महर्षि गौतम की तपोवन में और जो ब्राह्मण के थे उनकी जो पत्नियाँ थीं वो किसी बात से ले होकर अहिल्या जी से नाराज हो गई। अहिल्या महर्षि गौतम की वाइफ हैं, तो उनसे वो किसी बात को लेकर नाराज हो जाती हैं और अपने अपने पतियों से शिकायत करती हैं कि आप महर्षि गौतम का अपमान करो, इस तरीके से करके बोलती हैं। अब ये जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, अपना रिवेंज लेने के लिए महर्षि गौतम को इस तपोवन से बाहर निकालने के लिए भगवान गणेश की तपस्या करते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं। जब भगवान गणेश उनको
दर्शन देते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब ये ब्राह्मण कहते हैं कि आप इस वन से महर्षि गौतम को बाहर निकाल दो, जो तपोवन है उससे बाहर निकालो महर्षि गौतम को। तब गणेश जी बोलते कि नहीं, ये सही नहीं है, वो एक महान ऋषि हैं, उनको इस तरीके से बाहर नहीं निकाला जा सकता, आप कोई दूसरा वर मांग लो। लेकिन ब्राह्मण तो अपनी जिद पे अड़े थे, वो कि नहीं, चाहिए तो हमको यही है, महर्षि गौतम को तपोवन से बाहर निकालो। जब गणेश जी देखते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं मानते हैं, तब गणेश जी एक बहुत ही दुर्बल सी वीक सी गाय का रूप लेते हैं एंड पहुंच जाते हैं महर्षि गौतम के खेत में, उनकी फसल खाने लगते हैं। तो जैसे ही महर्षि गौतम देखते हैं कि एक गाय आई है, उनकी फसल को नष्ट कर रही है, तो वो उस गाय को दूर हटाने के लिए अपने खेत से एक बहुत दुबली पतली सी डंडी लेते हैं, छड़ी लेते हैं और जाते हैं कि वो गाय को हटा देंगे। और जैसे ही गाय को वो हटाने के लिए करते हैं, छड़ी उस गाय को छुआते हैं तो वो गाय तुरंत मर जाती है। ठीक है, तो जैसे ही बाकी के ब्राह्मण देखते हैं तो वो बहुत हल्ला मचा देते हैं, बहुत शोर मचा देते हैं कि महर्षि गौतम ने गौ हत्या कर दी, गौ को मार दिया, गाय को मार दिया, ये तो गौ हत्या हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, पाप हो गया, अब तो आप इस तपोवन से निकल जाइए करके बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं। महर्षि गौतम भी देखते हैं कि अरे ये मेरे हाथ से क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूं। तो महर्षि गौतम उन ब्राह्मणों से ही पूछते हैं कि अब बताइए मैं क्या करूं, मेरे से अपराध तो हुआ है। और ब्राह्मणों की तो ये चाल थी कि उन्हें तपोवन से महर्षि को बाहर निकालना था। तब उस टाइम पे ब्राह्मण बोलते हैं कि आपसे ये अपराध तो हुआ है, अब इसके प्रायश्चित के लिए आपको 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करनी है, 1 महीने तक व्रत रखना है और 100 बार ब्रह्मगिरी जो पर्वत है उसकी परिक्रमा करिए आप, तब कहीं जाके आपकी शुद्धि हो पाएगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप इस स्थान पर गंगा जी को लेके आइए, उनके जल में आप स्नान कीजिए, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, फिर से अगेन गंगा जल में स्नान करो और 100 घरों से उन पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक करो, तब कहीं जाके आपकी शुद्धि होगी। जब महर्षि गौतम को पता चलता है कि प्रायश्चित करने का ये तरीका है, तो वो चल देते हैं तपस्या के लिए कि मैं करूँगा ये तपस्या, और महादेव की वो तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। तो जब महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं, तो बोलते हैं कि बताओ क्या चाहिए। तब वो तो यही बोलते हैं कि मेरे से गौ हत्या हुई थी। तो महादेव बोलते नहीं, तुमसे कोई गौ हत्या नहीं हुई है, ब्राह्मणों ने मिलकर तुम्हारे साथ ये छल किया है और मैं इन ब्राह्मणों को दंड दूंगा। तब महर्षि गौतम बहुत विनम्रता से उनसे प्रार्थना करते हैं कि नहीं महादेव, अब इन्होंने छल किया है तो किया है, लेकिन इन्हीं ब्राह्मणों की वजह से मुझे आज आपके दर्शन हो पा रहे हैं, तो आप इनको क्षमा कर दें। महादेव प्रसन्न होते हैं, ठीक है भाई, महादेव तो हैं ही भोलेनाथ, तो वो प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ठीक है। उसके बाद महर्षि गौतम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पर सदैव के लिए विराजमान हो जाएं। तो वहाँ भगवान प्रकट होते हैं अगेन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में के रूप में। ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कि क्यों इधर पे भगवान प्रकट हुए हैं, ये कथा है। अब बात आती है कि यह जो ज्योतिर्लिंग है इसका नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग क्यों है। तो इसके पीछे जो रीजन है मैं बता देती हूँ कि प्राचीन काल में यह स्थान जहाँ पर महर्षि गौतम ने तपस्या की थी त्र्यंबक थी, ठीक है, और इसे महर्षि ऋषि की तपोभूमि बोला जाता है त्र्यंबक में। और महर्षि गौतम ने ही भगवान शिव की तपस्या की है, जिस वजह से प्रभु वहाँ पर प्रकट हुए हैं। एक तो ये रीजन हुआ इसका नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग होने का। दूसरा ये है कि महादेव की 3 नेत्र हैं, हर किसी को पता है, और 3 नेत्रों त्र्यंबक मतलब 3 नेत्र वाला भी होता है, इसलिए भी इसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। साथ में मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों की ही प्रतीक विद्यमान है, इसलिए भी इसको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। उज्जैन और ओमकारेश्वर की तरह ही त्र्यंबकेश्वर महादेव यहाँ के राजा हैं। अब राजा हैं तो प्रजा से तो मिलेंगे ही, तो हर सोमवार को
राजा जी यानी कि हमारे भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकलती है, जिससे वो अपने जनों से, अपनी प्रजा से वो मिलते हैं, उनसे भेंट करते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। बताइए कि वीडियो में जो मैंने आपको बताया हुआ है उसमें से आपको क्या पता था, कुछ नया पता चला हो तो भी बताइएगा। आपको क्या क्या पहले से पता था वो भी कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं जा रही हूँ, बस जाते जाते वही पुरानी बात आपको बोलूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। बस खुश रहिए। अब मैं जा रही हूँ, तो जय श्री कृष्णा।